अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल दस्तक की, जो कि ARY डिजिटल पे जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है और ये इस वक्त जो है टॉप ट्रेंड में है ये। और अभी इसकी फर्स्ट एपिसोड जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। इस फर्स्ट एपिसोड में क्या था और इसकी पूरी कास्ट में क्या है और ये जो स्टोरी है वो किसके गिर्द घूमती है, ये सारा आपको इस जो है मैं इस वीडियो में जो है आपको बताने वाली हूँ। तो ये फ़िलहाल जनाब यहाँ पे जो है वो मामू जान, कबीर मामू जान जो हैं वो सज्जाद अहमद साहब के घर पे आए हैं, जो कि इनके बहनोई हैं। और जैसे ही अंदर एंटर होते हैं और ये देखते हैं कि शादी का माहौल है, माशाल्लाह हर तरफ रौनक है और खूब ढोलकी वगैरह चल रही है। और इस वक्त जो शादी है बेसिकली वो इस सीरियल में इनकी भांजी किरण की है, जिसकी शादी के लिए ये बाहर से आए हैं। और दूसरी साइड पे जो है वो दिखाया गया है कि सैफ के घर में भी शादी का फंक्शन चल रहा है, जिसकी शादी होने वाली है किरण के साथ। और इस कहानी में जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो इसमें एक ट्विस्ट आएगा, लेकिन ये है कि पहले मैं आपको इसकी डिटेल बताती जाऊँ। जैसे ही मामू अंदर एंटर होते हैं सज्जाद साहब के घर पे, यानी अपनी आपा के घर, तो उनकी जो भांजी है वो उन्हें रिसीव करती है और वो बहुत खुश होती है कि मामू जान जो है वो शादी के लिए आ चुके हैं। और बहुत ज़बरदस्त सा बारौनक सा जो है माहौल बनाया हुआ है। और जबकि दूसरी साइड जो है वो फ़ौरन उसमें दिखाई गई है कि जो सैफ के घर वाले हैं वो भी बहुत खुश हैं इस शादी से। और मेन जो ट्विस्ट आने वाला है जनाब वो ये है कि जैसे ही उसकी जो बहन है सारा, जो कि भी बाहर के मुल्क से आई हुई होती है शादी के लिए, तो वो जब जाती है कि मैं अपने भाई को जाकर देखूं, तो वो जो है वो दरवाजे पे सुन लेती है अपने भाई को बातें करते हुए, यानी कि सैफ को किसी और लड़की के साथ बातें करते हुए वो दरवाजे पे सुन लेती है और वो बड़ी हैरान होती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसका जो भाई है वो फरियाल से, यानी जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उससे बात कर रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो बड़ी हैरानी से सैफ से पूछती है कि क्या तुम किसी और लड़की के साथ बात कर रहे हो। और ज़ाहिरी बात है, सैफ कहता है कि तुम अभी बाहर से आई हो और तुम मेरे पे अपना हक ना जताओ और ना ही मुझ पे इतना रोब झाड़ो। लेकिन वो फिर उसे प्यार से सारा पूछती है कि मुझे बताओ सारा मामला क्या है। तो वो जो फरियाल वाला किस्सा है वो सब क्या है, तो सैफ उसे बताता है कि वो फरियाल से प्यार करता है। और फिर सारा पूछती है कि तुम अगर फरियाल से प्यार करते थे तो तुम इस शादी के लिए क्यों माने। तो सैफ उसे बताता है कि वालिद ने जायदाद से आग करने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से सैफ इस शादी के लिए मजबूरन आमादा हुआ है। उधर कबीर मामू चुपके से किचन में जाते हैं, जहां उनकी आपा जो है वो खाना बना रही होती है मेहमानों के लिए, और वो चुपके से उनकी आंखों पे हाथ रख देते हैं और उनकी बहन उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो जाते हैं किरण की तरफ और किरण के कमरे में जाके भी उसे सरप्राइज देते हैं, जिससे किरण बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कबीर मामू जो हैं वो अपनी भांजी किरण से लाड जता रहे होते हैं और साथ ही उनसे पूछते हैं कि क्या उसकी कभी सैफ से फ़ोन पर बात हुई है, जिस पर सारा उन्हें किरण उन्हें बताती है कि उसकी सैफ से कभी बात नहीं हुई। इतने में जो सज्जाद साहब हैं वो भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और आपा ने उन्हें बताया कि कबीर बाहर से आ गया है। तो सज्जाद साहब ने कहा कि ठीक है, मगर ये ख्याल रहे कि वो बच्चियों को कोई उल्टे सीधे मशवरे ना दे। तो सैफ की बहन जो है वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या सैफ किसी लड़की से प्यार करता था। तो उसकी माँ ने बताया कि हाँ, यूं ही मामूली सी जान पहचान थी, पर हमने सैफ को समझा दिया था और अब मामला रफा दफा हो गया है। और उधर किरण अपनी दोस्त सूबिया को मामू कबीर से मिलवाती है और मामू कबीर सूबिया से पूछते हैं कि कमाल है, तुमने कभी किरण की मुलाकात नहीं करवाई सैफ से, हालांकि वो तो तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है। जिस पर सूबिया ने बताया कि मैं तो मुलाकात करवाना चाहती थी, पर सज्जाद अंकल नहीं माने। दूसरी साइड पर सैफ की जो बहन है सारा अपने अम्मी अबू से बात करती है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे सैफ की शादी कहीं और करके, क्योंकि ये सैफ के साथ भी ज्यादती है और आने वाली बहू के साथ भी। और वो साथ ही बताती है कि सैफ तो अभी भी उस लड़की से राब्ते में है और उसको फोन करता है। जिस पर सारा के वालिद उसे बताते हैं कि तुम अभी अभी बाहर से आई और कुछ नहीं जानती इस मामले को, हम एक साल से ये तमाशा देख रहे हैं, तुम बस खुशी खुशी शादी के मामलात देखो। जबकि किरण के घर में सब लोग खुशी से शादी की तैयारियों में मगन हैं। कबीर मामू अपने कमरे में जाते हैं और कुछ किताबें देखने लगते हैं और अचानक एक किताब से तस्वीर नीचे गिरती है और कुछ पुरानी यादें कबीर मामू को घेर लेती हैं। इतने में आपा चाय लेके कबीर के कमरे में दाखिल होती हैं और कबीर मामू से उनकी यादें शेयर करती हैं। और फिर कबीर अपने बहनोई सज्जाद के बारे में आपा से पूछते हैं कि आप वो कैसी जिंदगी गुजार रही हैं उनके साथ। तो आपा ने बताया कि उनके सब्र की वजह से अब सब ठीक हो गया है और सज्जाद अब कम गुस्सा करते हैं। नाश्ते की टेबल पर कबीर अपने बहनोई को अखबार पढ़ता देखकर मजाक के मूड में कहता है कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार पढ़ते हुए बड़े अरसे बाद देखा है।
किरण की माँ ने कहा कि आज शाम तैयार रहना, शेरवानी लेकर सैफ के घर जाना है। कबीर, तुम भी तैयार रहना। कबीर ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। क्या किरण भी सैफ के घर जाएगी हमारे साथ? इस बात पर सज्जाद साहब नाराजगी का इजहार करते हैं। सैफ की माँ नाश्ते के टेबल पर सैफ के वालिद से पूछती है कि शाम में सैफ के ससुराल वाले शेरवानी लेकर आ रहे हैं, तो क्या करना है, क्योंकि सैफ ने तो खुद को कमरे में बंद कर रखा है। किरण की माँ कबीर को बताती है कि किरण के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बस सजाद जरा कम गो है। सैफ के अम्मी अबू सैफ के कमरे में जाते हैं और उसको फिर समझाने की कोशिश करते हैं, पर सैफ कहता है, आप ये शादी रोक दे, मैं सिर्फ फरियाल से शादी करूंगा। जिस पर उसके वालिद उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तो कार्ड भी बढ़ चुके हैं, तो अब तुम ये ड्रामा बंद करो। तो जिस पर सैफ की माँ जो है वो बेहोश हो जाती है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि बताती है कि फरजाना का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह। प्लीज आप सब लोग इनका बहुत ख्याल रखें और उनको वक्त पर दवा दें। सैफ की खाला सैफ को समझाती हैं और उसे बताती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं और तुम कैसे अपनी माँ को जो है वो इस तरह पीठ दिखा सकते हो, और सैफ अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। इतने में शकील कमरे में दाखिल होते हैं और पूछते हैं कि सैफ के ससुराल वाले आज शाम आने वाले हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना उन्हें फ़ोन करके मना कर दूँ। तो जो सैफ की माँ है वो कहती है कि मैं तो कुछ नहीं जानती, बस अब जो करना है सैफ के कहने पे करें। और इतने में उसकी जो बहन है सारा, वो पूछती है कि तुम ही बताओ सैफ, क्या करना है। तो अब देखते हैं कि क्या जो सैफ है वो फरियाल से शादी करेगा या फिर वो अपने माँ बाप की बताई गई लड़की से शादी करता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड।